सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। देखिए, जिस प्रकार से हमारे जीवन में देवताओं का स्थान होता है, हम मंदिर बनाते हैं और देव पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पितरों का भी एक स्थान होता है। तो पितरों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए, या पितरों का जब हम पूजन करते हैं, उनके निमित्त भोजन आदि देते हैं, तो कैसे देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, ये एक प्रश्न है। और हमारे साथ हमारे जो दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, उसमें से गायत्री पांडे जी हैं, जिनका एक प्रश्न है, और उनके प्रश्नों के उत्तर के साथ आप तमाम दर्शकों के लिए भी यह कार्यक्रम आज खास होने वाला है। देखिए, पितरों की तस्वीर वो लिख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ की दीवार पर लगाना चाहिए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं या कोई क्या कह रहा है, विषय ये नहीं है। हमारी किसकी बात प्रमाणित है? देखिए, हम किसी की बात प्रमाणित नहीं है, हमारी बातों का नहीं, शास्त्र चर्चा, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। देखिए, उत्तर की दीवार में कैसे घटित हो रहा है, हम उसको भी देख लेते हैं, और दक्षिण की दीवार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर में, देखिए उत्तर में आप सब जानते हैं कि देवताओं की दिशा मानी जाती है उत्तर। अस्तुत्तरश्याम दिशि देवता। तो इससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि उत्तर की दिशा देवताओं की है, इसीलिए उत्तर दिशा में मंदिर बनाते हैं, पूरब में बनाते हैं, या फिर ईशान में हम लोग देव पूजा करते हैं। अब बात आती है पितरों की। देखिए, पितरों के लिए भी ठीक इसी प्रकार से स्थान सुनिश्चित है। आपने देखा होगा, जब पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, या देवताओं पितरों के निमित्त आप भोजन अन्न आदि सीधा अन्न उनको प्रदान करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप कौन सी दिशा में मुख करते हैं? आपने ऐसे में देखा होगा कि हमेशा से जब भी तर्पण होता है, पिंडदान होता है, या पितरों के निमित्त भोजन होता है, तब जातक को जो है उस समय वह अपने जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनका आह्वान हम दक्षिण की ओर से करते हैं, क्योंकि पितरों के लिए दक्षिण की दिशा मानी गई है, यानी पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण है। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा इजी हो जाता है समझना कि अब हमें कौन सी दीवार पर उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। और यहाँ हम तस्वीर की बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भोजन की बात कर रहे हैं, उनके लिए आह्वान की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें बड़ा मैं स्पष्ट कर दूं, एक होता है पितृ और एक होता है प्रेत। ठीक है ना? आपने इसीलिए देखा होगा पितृदोष, और कुछ लोग कहते हैं प्रेत दोष। तो ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, क्योंकि जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो तब तक प्रेत योनि में, प्रेतत्व में पड़े हुए हैं, और जो उससे मुक्त हो चुके हैं वो आपके पितृ पक्ष में आ चुके हैं, यानी पितरों के श्रेणी में आ चुके हैं, पितृ श्रृंखला में आ चुके हैं। तो जब वो पितृ श्रृंखला में आ जाए, तो आप उनके निमित्त, चाहे आप श्राद्ध में सिद्धान्न दे रहे हो, या उनके लिए भोजन करवा रहे हो, या उनको पिंडदान अर्पण कर रहे हो, या उनको तर्पण कर रहे हो, तो आप सीधा सा उनके निमित्त जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो आप दक्षिण दिशा में करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस बात को आप जरूर समझ लीजिए कि पितृ और प्रेत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देवस्थान और पितृस्थान ये दोनों अलग अलग विषय हैं। इसलिए देवस्थान के लिए हमेशा से आप उत्तर, पूरब या ईशान को प्रयोग में लें, और पितृ के लिए आप हमेशा जो है उनकी तस्वीर लगाने की बात हो, या उनके भोजन सिद्धांत की बात हो, तब आप दक्षिण दिशा में उनके निमित्त जो है पूजन आदि का जो आपका विधान है वो आप वहां पे कर सकते हैं। पिंडदान, तर्पण आदि भी इसीलिए उनका आह्वान ही दक्षिण दिशा से होता है, क्योंकि उनको स्थान ही दक्षिण दिशा में मिला है। तो आशा करता हूँ आज का जो कार्यक्रम था वो आपके लिए काफी अच्छा और जानकारीवर्धक रहा होगा, लाभदायक आपके लिए रहा होगा, और गायत्री पांडे जी का जो खासकर प्रश्न था उनको भी इसका उत्तर मिला होगा। तो मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।